गुड मॉर्निंग डियर चिल्ड्रन ऑफ क्लास 4th। आज हम इंग्लिश लैंग्वेज का थर्ड चैप्टर करेंगे, दैट इज़ नाउन। नाउन की एक सिंपल डेफिनेशन है, नाउन इज़ अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल एंड थिंग। व्हाट इज़ नाउन? नाउन इज़ अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। इन चार चीज़ों का नाम दैट विल बी नोन एज नाउन। क्लियर? अब जब हम नाउन को एज अ नेम सिग्निफाई करते हैं, हम कैसे समझते हैं? दैट इट इज़ अ नेम। चारों में से किसी का भी नाम होगा, दैट विल बी नाउन। नाउन इज़ अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। इसको आगे हम चार चीज़ों में ही डिवाइड कर देते हैं। कैसे? कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन। ये नेम ही है, किसी का भी नाम ही है, बट डिफरेंस कहाँ है? कॉमन नाउन में आप पूरी एक कैटेगरी को नाम देंगे। एज फॉर एग्जाम्पल बॉय, गर्ल, पर्स, टीचर। दीज आर फ्यू एग्जाम्पल्स। अगर हम कह रहे हैं कॉल दैट बॉय, उस बॉय को बुलाओ, तो वहाँ पर अगर बहुत सारे बॉयज़ खड़े हैं तो हमें सिग्निफाई नहीं होगा विच बॉय। दिस वर्ड इज यूज्ड फॉर कॉमन। सब बॉयज़ के लिए वर्ड क्या यूज हो रहा है? बॉय। दैट विल बी अंडर द हेडिंग कॉमन नाउन। अगर गर्ल वर्ड है तो वो किसी के लिए भी यूज हो सकता है। गर्ल किसी भी लड़की के लिए वर्ड यूज हो सकता है, मे बी रीटा, मीना, मानवी, मान्या, एनीथिंग। अब जब हम नॉन लिविंग थिंग के बारे में बात करते हैं, पर्स। मुझे आज पर्स लेना है, आई वॉन्ट टू बाय अ पर्स। तो यहाँ पर पर्टिकुलर कॉमन में कहा गया है कि दैट आई वॉन्ट टू बाय अ पर्स, मुझे पर्स चाहिए। तो हमने कोई पर्टिकुलर नहीं बताया कि क्लॉथ का पर्स चाहिए, लेदर पर्स चाहिए, और अगर जो जो कैटेगरीज आती हैं वो पर्स चाहिए। कॉमन वर्ड हमने क्या बोला है? पर्स। इसके बाद एग्जाम्पल आता है टीचर। टीचर टीचर्स इन द क्लास। एक कॉमन वर्ड बता दिया गया है फॉर टीचर, जो हमें पढ़ाता है। दैट विल बी द वर्ड टीचर। ये कॉमन नाउन हो गया। अब इसी का डिफरेंस प्रॉपर नाउन में क्या है? अगर बॉय लिखा जा रहा है, आई विल राइट अमित, तो अमित किसी का हम पर्टिकुलर नाम दे रहे हैं। वी आर गिविंग अ पर्टिकुलर नेम टू अ बॉय। हम किसी पर्टिकुलर लड़के अमित के बारे में बात कर रहे हैं, तो दैट विल बी प्रॉपर नाउन। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, मोनिका, all these are proper noun. अब अगर गर्ल है, we will write रीना। रीना is a proper noun, क्योंकि हम पर्टिकुलर किसी गर्ल के बारे में बात कर रहे हैं। पर्स, लेदर पर्स। क्लियर? हमने बता दिया आई वॉन्ट टू बाय अ लेदर पर्स। पर्टिकुलर मुझे लेदर पर्स ही चाहिए, या मुझे क्लॉथ पर्स ही चाहिए, कपड़े से बना हुआ पर्स ही चाहिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल है टीचर। अगर हम लिख रहे हैं मोनिका, तो वो पर्टिकुलर किसी एक मैम के लिए आ गया कि मोनिका मैम टीचर्स अस इंग्लिश। मोनिका मैम हमें क्या पढ़ाती हैं? मोनिका मैम हमें इंग्लिश पढ़ाती हैं। तो हमने सिर्फ टीचर नहीं बोला है, हमने उनका नाम दिया है। इसीलिए मैंने आपको दोनों एक साथ बताए हैं, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द डिफरेंस। इसमें हम हर एक के लिए कॉमन वर्ड यूज कर रहे हैं, इसमें पर्टिकुलर प्रॉपर नाउन आ रहा है, नाम आ रहा है, किसी का भी नाम आ रहा है। नाउ द नेक्स्ट वन इज कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन वर्ड कम्स फ्रॉम द वर्ड कलेक्शन। कलेक्शन मतलब किसी भी चीज जो ज़्यादा है। बीस, मधुमक्खी, स्टूडेंट्स जैसे आप हैं। अब आप बहुत सारी क्लास में बैठे हैं, तो हम उसको क्या नाम दे रहे हैं?
क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, जहाँ पर सारे पढ़ने वाले बच्चे बैठे हैं, दैट विल बी क्लास. अ बंच ऑफ कीज, अ होर्ड ऑफ शीप. हर एक चीज का कलेक्टिव नाउन है, उसका एक पर्टिकुलर नेम है. बटालियन ऑफ आर्मी, आर्मी के लोगों को जहाँ वो ग्रुप में होते हैं, बहुत सारे होते हैं, वी कॉल इट बटालियन. ऐसे ही हर एक का कलेक्टिव नाउन. हर्ड ऑफ शीप, कैटल, हर्ड ऑफ काउज. ग्रुप है जहाँ पर ग्रुपिंग की बात आती है, दैट कम्स अंडर कलेक्टिव नाउन. कलेक्शन, क्लियर. इनके पर्टिकुलर नेम होते हैं. अब उसके बाद आता है मटीरियल नाउन. मटीरियल नाउन मीन्स कोई भी चीजें. वुड, कॉटन, सिल्वर, गोल्ड, all these are things, all these are material things. So that comes under the word, that comes under the heading material noun. Here we complete the chapter. Noun is a name of a person, place, animal or thing. यहाँ पर हमने 4 टाइप्स देखे हैं. कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटीरियल नाउन. कॉमन नाउन में हमने कॉमन हेडिंग में वर्क करेंगे. वो किसी के लिए भी आ सकता है, चाहे वो बर्ड हो, वुमन हो, मैन हो, लेडी हो, जेंट्स हो, तो हम उसको कॉमन में रखेंगे. लेकिन अगर उसका पर्टिकुलर कोई नाम बोला जा रहा है, दैट मीन्स किसी का हम अलग से नाम बता रहे हैं, दैट विल कम अंडर द हेडिंग प्रॉपर नाउन. कलेक्टिव नाउन में कलेक्शन ऑफ थिंग्स को अलग सा नाम दे रखा है. एज फॉर एग्जाम्पल कलेक्शन ऑफ बुक्स, हमें ये कहाँ पर मिलेगा? वी विल गेट इन लाइब्रेरी. लाइब्रेरी में हर टाइप्स की, हर ग्रेड की, हर लेवल की बुक्स आपको मिलेंगी. ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, क्लास. हम इस तरीके से कलेक्टिव नाउन हर चीज का रखते हैं. नेक्स्ट लास्ट वन इज मटीरियल नाउन. मटीरियल नाउन मीन्स आप जिन चीज़ों को यूज़ करते हैं. वुड, कॉटन, सिल्वर एंड गोल्ड, ऑल दीज आर मटीरियल थिंग्स. यू हैव गॉट एक्सरसाइज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, right, 8, 9. I will complete these exercises in PDF. Do it in your book itself. जो बुक में करने की है I'll tell you, और जो कॉपी में करने की है I'll mark for it कि आप ये आपको कॉपी में करनी है. Do your work properly. हम इसी तरीके से थोड़ी सी टाइम और पढ़ाई करेंगे. Do it neatly in your books and send it to me on my WhatsApp number. Okay? एक काम और करिएगा, रीड द चैप्टर. पहले आप वीडियो देखिए, फिर चैप्टर को रीड करिए. आई एम सेंडिंग यू द PDF. मैं आपको PDF भेज रही हूँ, बट पहले आप एक्सरसाइज खुद करें. फिर PDF हमारे फ़ोन में है, इसे हम खुद चेक कर सकते हैं कि मैम ने क्या लिखा है और हमने कहाँ गलत लिखा है. क्लियर? मेक एन एफर्ट टू डू इट योर सेल्फ. अपने आप करने की कोशिश करो. दैट विल इंक्रीज योर कॉन्फिडेंस कि मुझे समझ आ गया, मुझे आता है. कोई और प्रॉब्लम है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं. मैं इन केस 1% अगर मैंने आपका फ़ोन नहीं आया, मैंने आपका फ़ोन नहीं उठाया है, देन यू ड्रॉप अ मैसेज. ओके, गुड डे, टेक केयर.